मानसिंह एक युवा सैनिक छुट्टी पर आया था और आज वह अपने सबसे घनिष्ठ मित्र करमसिंह के गांव जा रहा था। फौज में बनने वाली दोस्ती साधारण नहीं होती। वह जीवन भर साथ निभाने वाली गहरी और अटूट होती है। दोनों बर्मा मोर्चे पर साथ सेवा कर रहे थे। करम सिंह हवलदार था, एक बेहतरीन निशानेबाज, मिलनसार और हंसमुख स्वभाव वाला। गांव में उसकी बातों का जादू था। जब वह छुट्टी पर घर आता तो सुबह कुएं पर नहाने वालों की भीड़ बढ़ जाती और रात को लोग चने भूनने वाले की बुझती भट्ठी के पास बैठकर उसकी युद्ध गाथाएं सुनते रहते। उसकी राइफल की गोली इतनी सटीक होती कि निशाने के बीचों बीच सुई जैसा छेद बन जाता। कई जापानी सैनिक जो पेड़ों की शाखाओं में छिपे होते उसकी एक ही गोली से धराशायी हो जाते। वह अपने शहीद साथियों का बदला चुका रहा था। उसकी बहादुरी और दक्षता के चर्चे प्रत्येक व्यक्ति करता था। जब मानसिंह की छुट्टी लगी तो विदा होते समय करम सिंह ने उससे कहा था, मेरे गांव जरूर जाना, मेरे बापू को, मेरी मां को मिलना। तुम्हें देखकर उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं ही लौट आया हूं, और जब तुम वापस आकर मुझे उनके बारे में बताओगे तो मुझे ऐसा लगेगा मानो मैं उनसे मिल आया हूं। उसने उत्साह से अपने गांव के गुरुद्वारे, पवित्र स्थान और हर गली का वर्णन किया था। इसीलिए आज मानसिंह अपने मित्र के गांव पहुंचा। उसने दालान में बैठे वृद्ध व्यक्ति को हाथ जोड़कर कहा, बापूजी, मैं चूहड़काना से आया हूं, मैं मानसिंह हूं। वृद्ध ने स्वागत तो किया, पर उनके चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आई। उनकी आंखें जमीन पर ठहरी हुई थीं, जैसे किसी सोच में डूबे हों। करम सिंह की मां चाय लाई। मानसिंह ने प्यार से कहा, सत श्री अकाल बीजी, लेकिन उनके सिर्फ होंठ कांपे। वे कुछ बोली नहीं। घर का वातावरण अजीब सा भारी था। रात को करम सिंह का छोटा भाई जसवंत आया तो मानसिंह ने उत्साह के साथ कहा, कितना मशहूर है करम सिंह का निशाना, गोली छोड़े और जापानी नीचे। वह चाहता था कि परिवार के लोग उत्साह से उससे बात पूछें पूछें कि करम सिंह कैसे है, क्या करता है, पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, जैसे किसी को भी करम सिंह के बारे में जानने की कोई चाह ना हो। बातचीत नहर के पानी और खेतों की ओर मुड़ गई। यह सब मान सिंह को लगातार चुभ रहा था। जब वह भोजन कर रहा था तो करम सिंह का छोटा बेटा उसके पास आया। मान सिंह ने उसे प्यार से गोद में उठाया और कहा, क्या मेरे साथ अपने पिता को मिलने चलोगे? वहां बहुत बारिश होती है, तुम पानी में वहां खेल सकते हो। यह सुनते ही करम सिंह के पिता का हृदय मानो फट गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बच्चे को ले जाओ, खाने नहीं देगा इसे। बच्चे की मां तुरंत आई और उसे उठा ले गई। मानसिंह के मुंह का निवाला गले में रुक गया। उसे लगा घर का वातावरण उसके लिए असह्य हो रहा है। अगली सुबह जसवंत उसे तरण तारण ले गया, पर रास्ते भर वह चुप रहा। मानसिंह अपने मित्र के बारे में बात करना चाहता था, पर जसवंत हर बार विषय बदल देता। यात्रा अब उसके लिए बोझ बन चुकी थी। वह उसी शाम गांव लौट आया और दालान में बैठकर जाने की तैयारी करने लगा। उसी समय डाकिया आया। करम सिंह ने पूछा, आप क्या लाए हैं? उसने सहज रूप से उत्तर दिया, क्या होगा जी, करम सिंह की पेंशन के कागज ही होंगे। यह सुनकर मानसिंह सन्न रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, पेंशन मतलब क्या? क्या करम सिंह? डाकिये ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें नहीं पता? इस गांव का हर पेड़ पत्ता उसके लिए शोक में है। तुम उसके घर में बैठे हो और तुम्हें नहीं पता? 15 दिन हो गए चिट्ठी आए। ये शब्द सुनते ही मानसिंह के सीने और गले में एक घुटन सी भर गई और उसका पूरा शरीर अचानक सुन्न हो गया। फिर जैसे जमी हुई बर्फ पिघलने लगी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। करम सिंह का घर, उसके पिता जो भीतर थे, उसका छोटा बच्चा, उसका पूरा परिवार, इन सब ने अपने दुख के बांध को तोड़ दिया और विलाप करने लगे। करम सिंह के पिता टूटी हुई आवाज में बोले, पुत्र, तू छुट्टी पर था, तेरी खुशी कैसे छीन लेते? सोचा था वापस फौज जाएगा तो पता चल ही जाएगा। हमने चाहा कि तेरे ये कुछ दिन शांतिपूर्वक बीतें, पर हम तुझसे यह बात छुपा न सके। देर तक सब रोते रहे। मानसिंह का हृदय टूट चुका था। जब वह गांव से लौट रहा था तो उसने पुराने किले, स्मारक और वीरों की कब्रें देखीं।
तब उसे महसूस हुआ कि करम सिंह का पिता वही बलशाली बैल है, पौराणिक कथाओं के अनुसार, जिसके सिर पर धरती टिकी है, जो अपने दुख का भार स्वयं उठाता है और दूसरे के दुख को अपने कंधों पर ले लेता है। वह एक मजबूत, उदार और धैर्यवान आत्मा था, जो खुद भीतर से टूट चुका था, पर सामने किसी को टूटने नहीं देता था। इस कहानी का संदेश यही है: सच्ची मित्रता, दूसरों के दुख को समझना और अपनी पीड़ा छुपाकर किसी और को सुख देना, यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। ये कहानी उन सभी पिताओं को भी समर्पित है जो बाहर से स्वयं को मजबूत और उदासीन दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना होता है, पर भीतर से वे अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होते हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।